ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं एक्वेरियस साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला हफ्ता आप सब लोगों के लिए क्या चेंजेस लेकर आ रहा है। ये जनरल रीडिंग है और अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, वेलकम यू। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बाकी की डिटेल्स अपॉइंटमेंट के लिए वो स्क्रीन पर आ रही हैं, आप चेकआउट कर सकते हैं। और डेली टैरो रीडिंग के लिए आप हमें इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। सो एक्वेरियस, क्या एनर्जी आ रही है, लेट्स सी, लेट्स फाइंड आउट। आप अपनी रीडिंग को सन मून राइजिंग जैसे देखना चाहे देख सकते हैं, जैसे आपको रेजोनेट करती है। ओके, सो यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है देयर इज़ अ न्यू एनर्जी, या हो सकता है आपके मन में किसी के लिए फीलिंग्स हैं, इमोशंस है, कोई न्यू पर्सन है। अब हो सकता है ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ी उलझन है। ओके, तो उलझन को आप सुलझाना चाहते हैं। ऑन द अदर हैंड आपके जो पार्टनर है, जिनके साथ भी आप डील कर रहे हैं, ऑफकोर्स ये एक रनर चेजर ऑन ऑफ गेम मुझे दिखाई दे रही है, ऑन ऑफ सिचुएशन दिखाई दे रही है। कन्फ्यूजन है, वो भी परेशान है। हो सकता है कि उनके पास भी चॉइसेस हैं या वो डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं व्हाट दे वांट फ्रॉम यू, और उनकी इंटेंशंस क्या। आई थिंक वो आपको कोल्ड शोल्डर दे रहे हैं, आपसे ठीक से बात नहीं कर रहे हैं, स्पेशली इफ़ यू आर डीलिंग विद अ फायर साइन और एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। ओके, फेलो एयर साइन। तो ये पर्सन आपको हो सकता है इग्नोर कर रहे हो या इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस ना दे रहे हो, या आप लोगों के बीच में उनकी कम्युनिकेशन नहीं होती, बट डेफिनेटली कोई और है आप लोगों के बीच में जिसकी वजह से ये ऐसा आपके साथ बिहेव कर रहे हैं ये पर्सन। और आई थिंक समबडी वॉन्ट्स टू रिटर्न बैक, या आपसे रिटर्न बैक करेंगे, बट दे आर वेटिंग। हो सकता है वेट कर रहे हैं और सही टाइम का वेट कर रहे हैं, क्योंकि मुझे एनर्जी थोड़ी सी ऐसी ही दिखाई दे रही है। इट इज़ अबाउट पास्ट रिग्रेट्स, या किसी बात को लेके आप लोगों के बीच में कुछ अनबन हुई है, या पास्ट की एनर्जी है, थोड़ी कन्फ्लिक्टेड एनर्जी दिखाई दे रही है। आप लोगों के बीच में कुछ ऐसी कोई बात हो रही है पास्ट को लेके, या दिस एंड दैट, या कोई टेंशन भरा माहौल है, बट वो सॉल्व हो जाएगा एंड यू विल कम टुगेदर। थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। ओके, इस सिचुएशन को ठीक करने के लिए आपको थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा। ओके, सिंगल्स के लिए आई थिंक कोई लव ऑफर आ सकती है, बट मेक श्योर कि ये पर्सन थर्ड पार्टी में को बिलोंग नहीं करते। थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा आपको, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई आपसे कम्युनिकेट कर सकता है, बात कर सकता है, पर अगैन मैं वही बोल रही हूँ, मेक श्योर कि उनकी लाइफ में कोई और नहीं है। अदर देन दैट, बाकी सब के लिए आई टोल्ड यू दैट यू नीड टू गिव इट अ टाइम। और आपको आई थिंक आपको बिट्रेयल से बाहर निकलना पड़ेगा। वो एक 10 ऑफ सोर्ड्स एनर्जी आ रही है। ऐसा लगता है कि आपका जो रिलेशनशिप है वो ऑलरेडी हिट कर चुका है। नाउ इट इज़ अबाउट लाइक हाउ टू ओवरकम दिस, इसमें से कैसे बाहर निकलें अपने आप को, उसमें से आपको खुद को ही बाहर निकालना है और उस पर खुद ही आपको काम करना है। ओके, अब वो आपको प्यार से हैंडल करना होगा सिचुएशन को। यू हैव टू डील विद लव। ये चीज़ हमें दिखाई दे रही है। कुछ के लिए ये भी है, इट इज़ अबाउट लाइक ऑप्शंस, मतलब हैविंग ऑप्शंस, या कुछ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वाली ऐसी कोई एनर्जी दिखाई दे रही है कुछ लोगों के लिए। तो जिनको ये रिलेट करता है वही ये मैसेज लें, सबके लिए ज़रूरी नहीं है। ओके, सो डोंट गेट ऑफेंडेड। ट्रू लव का कार्ड आ रहा है, दिस इज़ द रोमांस ऑफ अ लाइफ टाइम। तो ऑप्टिमिस्टिक रहिए, पॉजिटिव रहिए, यू डिज़र्व लव, यू डिज़र्व लव। ओके, सो आप इस सिचुएशन को हैंडल कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं, बट द ओनली थिंग इज़ कि इस चीज़ को प्यार से हैंडल करना होगा, गुस्से से नहीं। ये चीज़ है। चलिए, अबाउट करियर नाउ बने रहिएगा, अगर और कुछ मैसेजेस भी आएंगे तो वो भी हम देखेंगे, बट पहले करियर की बात करेंगे फॉर ऑल द क्वेरियर्स की करियर वाइज क्या एनर्जी दिखाई दे रही है। ओके, सो यू आर नॉट गिविंग अप, और जब आप गिव अप नहीं करते हैं तो आपको वो डिज़ायर्ड रिजल्ट मिलते हैं, बिकॉज आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं। आप उस सिचुएशन में हैं जहाँ आप अचीव करना चाहते हैं, यू वांट टू ग्रो, यू वांट टू बिल्ड, यू वांट टू डू समथिंग, अचीव समथिंग। तो ये एक अच्छी बात है। तो उसमें मुझे ऐसा लग रहा है दैट कि ऑफ कोर्स आप ग्रो करेंगे, आप अचीव करेंगे। एंड मोर ओवर मुझे ऐसा लगता है इट इज़ अबाउट फाइंडिंग द राइट पाथ। और कोई डिज़ायर्ड रिजल्ट आपको मिल सकते हैं, कोई अचीवमेंट दिखाई दे रही है, मे बी विक्ट्री, सक्सेस, या आपको किसी चीज़ के लिए सराहा जा रहा है, अवार्ड दिया जा रहा है, आपने जो मेहनत की है, जो मेहनत कर रहे हैं उसके लिए, मतलब रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे दिखाई दे रहे हैं, ग्रोथ दिखाई दे रही है इस हफ्ते। ऐसा लग रहा है कि यू आर enjoying the fruits of the labor done। ओके, आपने जो मेहनत की है उसका आपको फल मिला है, इट इज़ अबाउट दैट, या फल मिलने वाला है, तो वो एनर्जीज़ हैं। चलिए और देखेंगे और क्या मैसेजेस आ रहे हैं एक्वेरियस के लिए। ओके, 7 ऑफ कप्स एनर्जी, आई टोल्ड यू इट इज़ अबाउट, मुझे ऐसा लगता है कि टॉकिंग, फर्स्ट ऑफ ऑल करियर की अगर बात कर ले तो आपके लिए गेट वे खुल रहा है, डिफरेंट चैनल्स ओपन अप हो रहे हैं, तो आप अर्न कर सकते हैं। आप कहीं कुछ
फ्रीलांसिंग कर सकते हैं, लोगों के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, लॉट ऑफ कम्युनिकेशन हैपनिंग वर्क पर्पस के लिए, या अगर आपका खुद का काम है तो भी आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, आप अपना काम बड़ी ईमानदारी से कर रहे हैं। मैं देख पा रही हूँ ऑनलाइन मीटिंग्स, अटेंडिंग मीटिंग्स, और फाइनेंसेस को लेके कहीं इन्वेस्टमेंट हो सकती है, किसी के साथ बातचीत चल रही है, कम्युनिकेशन चल रही है, बट थिंग्स आर डूइंग, मतलब चीज़ें आगे की तरफ बढ़ रही हैं, ग्रो कर रही हैं। ओके, और आई थिंक इट इज़ अ वेरी पॉजिटिव, थिंग्स आर चेंजिंग फॉर यू क्विकली। मुझे ऐसा लगता है कि आप इस हफ्ते काफ़ी अच्छा करने वाले हैं इन टर्म्स ऑफ योर करियर। ओके, अगर आप जॉब ढूंढ भी रहे हैं तो भी आपको कोई अच्छी जॉब मिल सकती है, इंटरव्यू दे सकते हैं, कुछ आपके फेवर में होता हुआ दिखाई दे रहा है एक्वेरियस। अगेन अ वर्ल्ड कार्ड, तो हो सकता है आप ट्रैवल कर रहे हो, मूव कर रहे हो, शिफ्ट कर रहे हो, या हो सकता है कि आप एक्सप्लोर कर रहे हैं, एक्सप्लोर करने के लिए तैयार हैं। एक न्यू लेवल दिखाई दे रहा है, ऐसा लगता है इट इज़ अबाउट विक्ट्री, वाओ, सक्सेस, बिग अचीवमेंट एंड सक्सेस वेटिंग फॉर यू। वो किसी भी स्फेयर में हो सकती है, वेदर इट्स अबाउट रिलेशनशिप, करियर, फाइनेंस, जॉब, किसी भी स्फेयर में हो सकती है। तो इट्स लाइक अ विन विन सिचुएशन। ओके, कि आप कुछ अचीव कर रहे हैं, वो सेंस ऑफ अचीवमेंट है, तो अच्छा है, पॉजिटिव है। मैं आपको यही कहूँगी कि इस पीरियड को इन्जॉय कीजिए, हैप्पी रहिए, एंड यू विल फील दैट एनर्जी, जल्दी ही आप वो फील कर पाएंगे। और क्या एनर्जी दिखाई दे रही है? ओके, तो यहाँ पर एंजल्स आपको कह रहे हैं कि इट इज़ अबाउट बैलेंसिंग, कि आप अपने आप को इंटरनली बैलेंस करके चलिए। अबंडेंस का कार्ड आ रहा है, मुझे लगता है फाइनली आप उस दिशा की तरफ बढ़ रहे हैं। स्लोली एंड स्टेडली विंस द रेस, है ना? तो वही विन विन वाली सिचुएशन है। अब कुछ पर्सनल उसमें भी हो सकता है लाइफ में, कि आप ऐसी किसी चीज़ के थ्रू निकल रहे हैं जहां आपको शायद कहा जा रहा है कि जैसा आप सोचेंगे वैसा आप अट्रैक्ट करेंगे, और मे बी इट इज़ अबाउट दैट थिंकिंग पॉजिटिव अबाउट अ सिचुएशन, कि आप पॉजिटिव सोच रहे हैं या पॉजिटिव इनपुट दे रहे हैं सिचुएशन में, तो आई थिंक अल्टीमेटली आपको वही रिटर्न में मिलेगा। और चाहे चीज़ें स्लो चल रही हैं, बट अल्टीमेटली कहते हैं ना, वो खरगोश और कछुए की रेस में तो कछुए की जीत हुई थी। तो सिमिलरली इट इज़ अबाउट दैट। पता नहीं ये एग्जाम्पल आपको कहीं रिलेट कर सकता है, बट दैट इज़ व्हाट इट इज़। ओके, और आई थिंक एक्वेरियस के लिए भी है कि बर्न ऑल योर वरीज। आपको एंजल्स कहना चाह रहे हैं कि अपनी जो भी चिंताएं हैं, जो भी वरीज हैं, जो भी आप सोचते हैं या ओवर थिंकिंग करते हैं, आई थिंक उसमें से आपको निकलने की ज़रूरत है। ओके, चाहे वो फियर्स हैं, वरीज हैं, एंगर है, हर्ट है, जेलसी है, ओके, एंड डिजीज़ेस, जो भी आप जिस भी चीज़ के थ्रू निकल रहे हैं, एंग्जाइटी, प्रेशर, डिप्रेशन, गुस्सा, या किसी से जेलसी, वट एवर, या कोई डर है या कोई चिंता सता रही है आपको, तो उस चीज़ को आप क्या कीजिए, आप ये इमेजिन कीजिए कि आप लाइक जस्ट इमेजिनिंग, आप मेडिटेशन में बैठे हैं एंड यू आर बर्निंग ऑल दैट वरीज उस धुनी में, उस पवित्र धुनी में। ठीक है, साईं बाबा आप देख सकते बने हैं, तो उस पवित्र धुनी में आप उन सब चीज़ों को बर्न कर रहे हैं। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जैसे हम कहते हैं ना स्वाहा, तो वही चीज़ है। तो अल्टीमेटली यू विल फील वेरी रिलैक्स्ड। हो सकता है ये आपको करना चाहिए, तो आप बहुत रिलैक्स महसूस करेंगे, एंड फाइनली फिर आप आगे के लिए कॉन्सेंट्रेट कर पाएंगे अपनी लाइफ में आगे कि आपको क्या करना है। राइट, ये एनर्जी हमको दिखाई दे रही है फॉर ऑल द Aquarius people. And moreover, somehow I don't know, maybe it is about physical or mental stress as well, या pain, going through something जो शायद हो सकता है कि आपको थोड़ा टेंशन दे रहा हो, या आप टेंस्ड फील कर रहे हो। तो जो भी है, ठीक है, तो उस चीज़ को लेट गो कीजिए। सो दिस इज़ व्हाट वी आर गेटिंग फॉर ऑल यू पीपल। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो, और डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मैं मिलूँगी आपसे अगले हफ्ते। टिल देन टेक केयर।